अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम नमाज प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। नमाज प्रैक्टिकल भी वो, नमाज का तरीका भी वो जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम और सियाह सित्ता की बाकी किताबों से साबित है, लेकिन सही अहादीस के साथ, बिल्कुल किसी फिरका वारियत से हट के बिल्कुल सही अहादीस के साथ मैं आपको नमाज का प्रैक्टिकल सिखाने लगा हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका वजू होना जरूरी है। वजू के बाद आपकी जगह पाक होनी चाहिए। उसके बाद आपका ये जो है ना टखने, ये नंगे होने चाहिए। ठीक है। ये आप लोग इतराज ना कीजिएगा, मेरी मजबूरी थी जो मैंने शलवार ऊपर की। आज मैंने शलवार थोड़ी लंबी पहनी हुई थी, ये छोटी नहीं थी, इस वजह से मैंने फोल्ड किया। लेकिन ये फोल्ड करना अच्छा नहीं है। आप कोशिश करें कि आपकी शलवार टखनों से ऊपर हो, फोल्ड ना करना पड़े। लेकिन मजबूरी के तहत इसकी गुंजाइश है कि फोल्ड किया जा सकता है शलवार को। हाँ, इसको फोल्ड करना मना है। ठीक है। तो शलवार को या पैंट को मजबूरी के तहत, ये तो मैं अव्वल तो मजबूरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी के तहत इसे फोल्ड किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाई, आपके टखने नंगे होने चाहिए। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। ठीक है। दिल में आपकी नीयत होनी चाहिए, जुबान से करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो आप करते हैं ना, नीयत की मैंने नमाज पढ़ने की, मुंह तरफ काबा शरीफ के पीछे सादर इमाम के, वो कोई नीयत साबित नहीं है। नियत आपके दिल के इरादे का नाम है। ठीक है। नियत के बाद आपने अब नमाज पढ़नी है ना, तो अपने दोनों हाथ इस तरह से उठाने हैं। ये अपने दोनों हाथ बिल्कुल इस तरह से, सिंपल ऐसे। ठीक है। उंगलियां आपकी कानों की सीध में होंगी और ये हथेलियां आपकी कंधों की सीध में होंगी। इससे तमाम अहादीस पर अमल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे दोबारा देखें, हाथ, दोनों हाथ ऐसे उठाने हैं, ऐसे, और अल्लाह अकबर कह के आपने हाथ बांध लेने हैं। अब हाथ बांधने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पे रख देना है। ठीक है। जो सुन्नत से साबित है, अहादीस आपके सामने मौजूद होंगी। ठीक है। और ये रखना आपने कहा है, सीने पर। ठीक है। ना यहाँ करके रखना है और ना यहाँ करके रखना है, ये आपने सीने पर रखना है, यानी ये नाप से ऊपर सीने पर ऐसे आपने हाथ बांधना है। एक तरीका ये है। ठीक है। इस तरह से हाथ बांधना है, ये देखें, इस तरह से आपने हाथ बांध कर, ठीक है, और इसे अपने सीने पर रखना है। ना इस तरह ऊपर करना है ना नीचे करना है। दूसरा तरीका यह है कि आपने हाथ इस तरह से बांधने हैं, ऐसे दोनों हाथ उठाए और हाथ, दायां हाथ बाएं हाथ की जिरा पे रखना है। सही बुखारी में हदीस है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से हाथ रखते थे, अपना दायां हाथ बाएं हाथ की जिरा पे। जिरा इस उंगली से लेके कोनी तक, ये पूरी जिरा है। ठीक है। अपना पूरा दायां हाथ बाएं हाथ की जिरा पे रखें। एक ये भी साबित है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 740 है। और एक दाएं हाथ को बाएं हाथ पर, कलाई को कलाई पर रख के इस तरह से सीने पर बांधना है, ये तरीका भी साबित है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दुआए इस्तफ्ताह पढ़नी है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा वाली पूरी दुआ या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी वाली पूरी दुआ। ये दुआ पढ़ने के बाद आपने ये पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोबारा सुने, औज़ु। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और कोई एक सूरत पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा जब कंप्लीट पढ़ लें, तो अगर आप जमात में पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब के पीछे आपने ऊंची आवाज से आमीन कहना है। ठीक है। और सूरह फातिहा के बाद आपने कोई एक सूरत पढ़नी है। कोई एक सूरत पढ़ने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ के उसके बाद कोई एक सूरत पढ़नी है। ठीक है। जब आप सूरत से फारिग हो जाएंगे, कोई एक सूरत या कम से कम 3 आयात, जब आप ये पढ़ के फारिग हो जाएंगे, फिर आपने रुकू में जाना है। रुकू में जाने का तरीका यह है कि आपने जैसे फर्स्ट टाइम हाथ उठाए थे ना, ऐसे दोबारा हाथ उठाने हैं, दोनों हाथ ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये देखें, आप बिल्कुल इस स्टेज पे से पीवट मान के आप अगर हाथ उठाएं तो ऐसे, दोनों हथेलियां कानों की सीध, यानी ये उंगलियां कानों की सीध में और हथेलियां कंधों की सीध में, इस तरह हर हदीस पर अमल हो जाता है। ठीक है। ऐसे दोनों हाथ उठाने हैं। उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है। जब रुकू में जाना है ना, तो बिल्कुल सीधा ऐसे, और आपकी निगाह जो सी है ना, वो सजदे पर होनी चाहिए, सजदे वाली जगह पर आपकी निगाह होनी चाहिए। और आपने 3 दफा सुबहाना रब्बी अल अजीम पढ़ना है। और भी दुआएं साबित हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली सुब्बूहुन कुद्दूसुन, ऐसे सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये आपने दुआ पढ़नी है। और भी बहुत सारी दुआएं साबित हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आपने रुकू से खड़े होना है। रुकू से जब आपने खड़े होना है, तो फिर आपके दोनों हाथ इस तरह होने चाहिए। ठीक है। और इसमें समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये पढ़ना है और हाथ नीचे कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने सजदे में जाना है। अब सजदे में जाने का तरीकाकार क्या है, सजदे में जाने के लिए आपने सबसे पहले हाथ लगाने हैं। ठीक है।
फिर आपने घुटने लगाने हैं, फिर आपने सर लगाना है ऐसे, ठीक है। और पीछे से आपके दोनों पाँव जुड़े होने चाहिए और आपने 3 दफा पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला। और बाकी दुआएं भी साबित है, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। फिर आपने अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठना है, ठीक है। अब 2 सजदों के दरमियान जब आपने ऐसे बैठना है ना, तो जो मिनिमम दुआ है ना वो है रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली, और जो मैक्सिमम दुआ है वो है अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वाफिनी वादिनी वारजुकनी वजबुरनी वरफानी। इतनी देर आपने बैठना है। ऐसे नहीं है कि एक सजदा किया फिर बैठे और फिर दूसरा सजदा कर लिया, नहीं, थोड़ी देर बैठना है सुकून से, फिर आपने ये दुआ पढ़नी है और फिर दोबारा सजदे में जाना है। ऐसे दोबारा सजदे में जाएंगे तो वही 3 दफा सुबहान रब्बियल आला और सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये दुआएं पढ़ के जो साबित है, फिर आपने बैठना है। ये पहली रकात में बता रहा हूँ, ऐसे आपने बैठना है। अच्छा, ये पहली रकात का बता रहा हूँ, आपने 2 सजदों के दरमियान बैठना है और फिर 2 सजदे करने के बाद भी बैठना है और फिर बैठ के खड़े होना है। इसे जलसा इस्तराहत कहते हैं। ऐसे थोड़ी देर बैठे और फिर आपने ऐसे खड़े होना है, ठीक है। ऐसे दोबारा खड़े हो गए। अच्छा, अब उठने का तरीका क्या है? उठने का तरीका ये है कि जैसे आप बैठे थे ना उसका ऑपोजिट, यानी पहले आपने घुटने उठाने, फिर आपने हाथ उठाने और फिर आपने ऐसे उठना है ऐसे, ठीक है। और फिर जैसे आपने हाथ बांधे हुए थे ऐसे दोबारा हाथ बांध लेने। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई एक सूरत या कोई 3 आयत पढ़नी है। और उसके बाद आपने फिर दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक इस तरह से उठाने हैं कि हथेलियां कंधों की सीध में और उंगलियां कानों की सीध में आ जाए, ठीक है। और उसी तरह आपने रुकू में जाना है, वही दुआएं पढ़नी है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। फिर आपने रुकू से खड़े होकर दोबारा हाथ ऐसे उठाने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, बाज लोग ना ऐसे रुकू में उठते हैं और ऐसे फौरन फौरन ऐसे नहीं करना। आपने सुकून के साथ हाथ ऐसे थोड़ी देर ठहराए रखने हैं, कम से कम 3 से 4 सेकंड आपके इस तरह हाथ ठहरे रहें। इसे रफुल यदैन कहते हैं और ये रफुल यदैन बहुत प्यारी सुन्नत है। इसे अहले हदीस लोग भी, जो अवाम है, बहुत सारे तो सही कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने सुकून के साथ ऐसे दोनों हाथ उठाने हैं, ठीक है। और 2 3 4 सेकंड तक कम से कम आपने फिर ऐसे हाथ उठाने हैं, ठीक है। और फिर रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद वही दुआएं जो मैंने आपको सिखाई हैं, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और फिर रुकू से उठने के बाद फिर दोनों हाथ ऐसे उठाने हैं और फिर सजदे में कैसे जाना मैंने अभी बताया। ऐसे पहले हाथ रखने हैं, फिर घुटना और फिर आपने ऐसे माथा रखना है और पीछे से दोनों आपके पाँव मिले होने चाहिए। फिर एक सजदा करने के बाद ऐसे बैठना है, दरमियान में 2 वो जो दुआएं मैंने सिखाई हैं वो पढ़नी है, फिर दूसरा सजदा करना है और फिर बैठना है, ठीक है। और जब बैठना है ना तो आपने अपना हाथ इस तरह से रखना है, ये देखें, जब 2 रकअत में बैठना है ऐसे, ये 2 उंगलियां बंद करके इसको इसके साथ मिला के और उंगली का इशारा ऐसे करके आपने ऐसे बैठना है, हाथ का इशारा आपका ऐसा हो। अब इसमें 2 रिवायत मिलती हैं। एक तो यह है कि आप हिलाते हल्का हल्का इसे पूरे तशहुद में हरकत देते रहें, ऐसे उंगली को हल्का हल्का पूरे तशहुद में हरकत देते रहें, तो रिवायत ये है। और सही मुस्लिम में है कि इशारा करते आप पूरे तशहुद में, यानी अत्तहियात से लेके एंड तक आप उंगली ऐसे ही रखें, ठीक है। ये दोनों तरीके साबित है। और एक तीसरा तरीका साबित है जो मुहद्दिसीन कहते हैं, बाज मुहद्दिसीन कहते हैं कि दुआओं में जाके, जब आप दुआओं में पहुंचते हैं ना तो उस दुआओं में जाके आप हरकत दें, ठीक है। तो मेरे नजदीक जो सही मुस्लिम का तरीका है वो भी साबित है, यानी आपने उंगली ऐसे रखनी है और पूरी अत्तहियात पढ़नी है। और दूसरा तरीका जो है आपने पूरे तशहुद में, ये सबसे अफजल है कि पूरे तशहुद में आपने हल्का हल्का ऐसे मूव करते रहना है। ये शैतान को लोहे से भी ज्यादा जो है ना जरब पहुंचाती है, ये उंगली का इशारा लोहे से भी ज्यादा शैतान को जरब पहुंचाता है। अच्छा, जब आखिरी तशहुद में बैठना है ना आपने, तो जिसमें आपने सलाम फेरना, तो उसमें ऐसे बैठना है, ये देखें आपका ये वाला पाँव है ना, जो ये वाला पाँव ये इधर से निकला हो और आपने सीरीन पे बैठ जाना है ऐसे, ठीक है। मैं आपको इधर से करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये ऐसे ऐसे बैठना है आपने, बिल्कुल ऐसे, ये वाला पाँव नीचे से निकला हो, ठीक है। और अगर ये नहीं निकाल सकते तो दोनों पाँव आपने ऐसे निकाल देने, ऐसे बैठना है आखिरी रकत में जिसमें सलाम फेरना होता है, ठीक है। और जब आपने इसमें ऐसे बैठना है ना, ऐसे बैठना है और अत्तहियात पढ़नी है और उंगली को ऐसे हरकत देते रहना है, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हमें अक्सर बताया गया है कि रब्बी जलनी ही पढ़नी है, हालांकि रब्बी जलनी पढ़ना कहीं से साबित नहीं है। हाँ, ये जरूर साबित है कि जब तशहुद पढ़ लो तो जो दुआ इख्तियार करना चाहो कर लो, तो उस इस बुनियाद पर आप रब्बी जलनी पढ़ते हैं तो ठीक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बी जलनी हमेशा पढ़ी है, ये कहीं से साबित नहीं है। हाँ, कौन सी दुआ साबित है? आपने अत्तहियात पढ़ ली, आपने दुरूद पढ़ लिया। अब दुआ जो साबित है वो ये दुआ साबित है जिसका हुक्म है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतिल महिया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह
वमिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। और जब आपने इधर बैठा होना ना, तो आपकी जो निगाह है ना, वो आपकी इस उंगली पे होनी चाहिए, ठीक है, और आपने ऐसी उंगली को हरकत देते जाना है। और एक और दुआ साबित है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को सिखाई थी। वो ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। और एक और दुआ साबित है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी है, वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अब ये तीनों दुआएं साबित हैं। अब इसके बाद आप जो चाहे दुआ इख्तियार करें, जो चाहे आप दुआ पढ़ सकते हैं। और तशहुद पढ़ने के बाद आप जो चाहे दुआ कर सकते हैं अरबी में। रब्बी जल्नी पढ़ लें, रब्बी इन्नी लिमान ज़लता पढ़ लें, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना वाली दुआ पढ़ लें। आप जो आपको दुआ इजी लगती है, जो आपको पसंद हो, वो दुआ पढ़ सकते हैं और ऐसे उंगली को हरकत देते रहना है। और एंड पे आपने दाईं तरफ सलाम करना है, ठीक है, ऐसे पूरी गर्दन घुमानी है, ऐसे आपका ये फेस पीछे नजर आना चाहिए। और फिर बाईं तरफ आपने ऐसे सलाम कर देना। अच्छा, कैमरे की वजह से आपको ये बायां ना लग रहा हो, ये मेरा दायां है, ठीक है, कैमरे की वजह से आपको अपोजिट ना लग रहा हो। आपने दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ सलाम फेर देना है, ठीक है। ये है जी नमाज का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है 2 रकात नमाज का, ठीक है। हर चीज मैंने बता दी है, हदीस के हवाले भी दे दिए हैं। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको फायदा हुआ होगा। ये वो तरीका है नमाज का जो बुखारी मुस्लिम से और सही अहादीस की किताबों से साबित है, सियाह सित्ता की किताबों से साबित है, और सही बुखारी और सही मुस्लिम से साबित है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कंबाइंड फॉर्म में एक ही हदीस मिल जाए जिसमें ये पूरा तरीका लिखा हो, तो वो नंबर नोट कर लें। वो सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर है 730। इसको सर्च करेंगे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, और पूरी की पूरी नमाज का तरीका आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल नमाज का तरीका जो मैंने आपको बताया। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एक दफ़ा फिर मैं कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी। मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के सामने अहादीस का रेफरेंस रख रहा हूँ कंबाइंड। ये देखें मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये मैंने अहादीस का कंप्लीट रेफरेंस आपके सामने रख दिया है। ये कंप्लीट अहादीस हैं, इसको आप देखते जाएं, रेफरेंस नोट करते जाएं। कहीं से आपको कोई मसला लग रहा हो तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा। देखिए नीचे हवाले लगे हुए हैं हदीस के, एक एक चीज़ आपके सामने है। किसी चीज़ का इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। ये देखें, हर हदीस का हवाला इसके अंदर मौजूद है। वो हर चीज़ मौजूद है जो मैंने नमाज प्रैक्टिकल में बताई है, बिल्कुल सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, इब्ने माजा, सुनन नसाई, मिशकात, जितनी अहादीस की किताबें हैं उन सब में ना ये चीज़ें मौजूद हैं, और ये उनके नंबर्स हैं। आप इसकी तहकीक कर सकते हैं। ये इस्लाम 360 ऐप में नमाज प्रैक्टिकल, इन नमाज के तरीके की जो हेडिंग बनी हुई है उसके अंदर भी मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। फॉर्म में आप लोग इस पे तहकीक करें। अगर आपको कोई बात गलत लगे तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। ये देखें, ये सब आपके सामने रेफरेंसेस को आप चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें। अगर कोई बात बुरी लगी है, किसी की वजह, किसी का दिल दुखा है मेरी वजह से, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।